स्क्विड गेम्स ने साल 2021 में तब दस्तक दी थी जब लोग अपने घरों में कैद थे। ऐसे में हर किसी के पास नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। खैर, जिसने भी ये सब्सक्रिप्शन लिया वो निराश नहीं हुआ और नेटफ्लिक्स की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज में से एक स्क्विड गेम्स को लोगों ने खूब पसंद किया। इस सीरीज ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपने समय में यह पहली ऐसी सीरीज थी जिसने बच्चों द्वारा खेले जाने वाले गेम्स को एक नए तरीके से दिखाया और अपनी दमदार कहानी के माध्यम से लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दी। स्क्विड गेम्स की कहानी पैसों को लेकर चलने वाले गेम के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज है। सीरीज में 456 लोग कर्ज से निकलने के लिए गेम का हिस्सा बनते हैं। इस गेम में बच्चों के कुछ खेल खेले जाते हैं, लेकिन एक दर्दनाक और बहुत ही क्रूर कंडीशन के साथ, और वो ये है कि जो भी खिलाड़ी हार जाता है उसे उसी वक्त मार दिया जाता है। सीरीज का सस्पेंस काफी मजेदार और नाटकीय है। एक्टर्स की एक्टिंग आपको सीट से उठने का मौका नहीं देती है। कहानी का सस्पेंस इतना शानदार है कि हर सेकंड आपके मन में उत्सुकता रहती है कि अगले पल अब क्या होगा। इस गेम को जीतने वाले को 45.6 बिलियन साउथ कोरियन वॉन यानी लगभग 300 करोड़ रुपए का इनाम मिलता। सीरीज का बड़ा खास पहलू है कि सारी रकम को हर वक्त खिलाड़ियों के सामने रखा जाता है। इस वेब सीरीज को हुआंग डोंग-ह्यूक ने डायरेक्ट किया है। कोरिया सिनेमा में एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छे से ज्यादा दिखाई जाती है। ये चीज है लोगों के बीच फैली असमानता। यह असमानता अमीरी गरीबी के रूप में आपको लगभग हर कोरियाई सीरीज या फिल्म में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज में भी असमानता को काफी बखूबी से दिखाया गया है। डायरेक्टर ने आम आदमी के स्ट्रगल को और पैसों की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स को बारीकी से दिखाया है, लेकिन यह कहानी इंसान के लालच और पैसों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की नीयत को भी दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि स्क्विड गेम के निर्देशक हुआंग डोंग-ह्यूक ने इस कहानी को 2010 में ही लिख लिया था और 10 साल तक उन्हें सिर्फ रिजेक्शन मिला। जी हाँ, हॉलीवुड निर्माताओं ने उन्हें 1 दशक तक बुरा दिया था। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने उनकी स्क्रिप्ट को स्वीकार किया। इन रिजेक्शंस और आर्थिक तंगी के बावजूद भी मिस्टर ह्यूक ने हार नहीं मानी और खुद का कॉन्फिडेंस नहीं खोया। आजकल जल्दी करने की मानसिकता के कारण कई लोग असफलता देखते ही हार मान लेते हैं। लोगों में पेशेंस की कमी है और यह बड़ा फर्क है सफल और असफल लोगों के बीच। सफलता पाना आसान और जल्दबाजी का काम नहीं है। इस सीरीज में भी दिखाया गया है कि इसका मेन कैरेक्टर जुआ खेलता है, रेस कोर्स में पैसा लगाता है, बजाय मेहनत के वो शॉर्टकट्स और सिर्फ लक पर भरोसा करता है। और जितने भी खिलाड़ी सीरीज में दिखाए गए हैं उन सब में एक बात कॉमन है कि वो सब इजी मनी की तलाश में। दुर्भाग्य से हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें या कितना भी प्रभावी रणनीति बना लें, असफलता हमारे दरवाजे पर दस्तक कभी भी दे सकती है। लेकिन सच ये है कि हर रिजेक्शन आपके दृढ़ संकल्प को और मजबूत बनाएगा और आपको एक मजबूत और समझदार व्यक्ति के रूप में ढालेगा। इसलिए अगर आपके काम निष्फल लगे तो निराश ना हो। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो हर रिजेक्शन के या हर फेलियर के बाद वो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। अगर आपने यह शो देखा होगा तो सांगू के धोखे में अली की मौत पर आप भावुक जरूर हुए हो। क्या अली की दयालुता उसका मौत का कारण बनी? मुझे नहीं लगता। उसकी दयालुता नहीं बल्कि उसका भोलापन उसकी जान ले गया। दयालु होने का मतलब है मददगार होना और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। दूसरी ओर भोला होना आंखें मूंद कर ये मान लेना कि किसी के भी इरादे नेक हैं। ऐसे खेल में जहां की एक की जीत दूसरे की मौत पर निर्भर करती है। अली को यह समझ लेना चाहिए था कि सांगू द्वारा बैग दिए जाने पर उसे चेक नहीं करना चाहिए था। अच्छा व्यवहार करना हमेशा ठीक होता है, हालांकि हमें सतर्क भी रहना चाहिए, खासकर जब हमारी हार किसी और की जीत हो। धन हमेशा संतुष्टि नहीं देता। यांग सू के साथ आखिरी बातचीत ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंश है। अत्यधिक धन या उसकी कमी विपत्ति का कारण बन सकती है। कई लोग सफलता पाने के लिए अपनी खुशियों को टाल देते हैं, अपनी सेहत को, अपने साथ रिश्तों को खतरे में डाल देते हैं। स्क्विड गेम हमें सिखाता है या हमें यह दिखाता है कि संतुष्टि न केवल हमारे द्वारा कमाए गए धन पर बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य और अपने निजी रिश्तों की कीमत पर कभी भी पैसों के पीछे ना पड़े। ये सीरीज हमें कई सबक
सिखाती है, लेकिन यह प्रमुख रूप से मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष की पड़ताल करता है जब उसे अत्यधिक हताशा और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। यह शो पूंजीवाद और पैसे के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली अजीब हरकतों को दर्शाता है, साथ ही मानवीय संबंधों के महत्व और व्यक्तियों के भीतर क्रूरता और करुणा दोनों की क्षमता पर प्रकाश डालता है। शो में दिखाया गया है कि भारी नगद पुरस्कार के लालच में लोगों को कितनी आसानी से बहकाया जा सकता है और हिंसा के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्क्विड गेम इस बात पर जोर देता है कि लालच किसी प्रकार आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और धन की खोज में व्यक्तियों को दूसरों को धोखा देने और नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह श्रृंखला नैतिकता और सीमाओं पर प्रश्न उठाती है तथा यह दर्शाती है कि जब अस्तित्व दांव पर होता है तो लोग कितनी आसानी से अपने सिद्धांतों का त्याग कर सकते हैं। हिंसा के बावजूद यह शो मानवीय संबंधों के महत्व तथा सबसे कठिन परिस्थितियों में भी करुणा और सहानुभूति की क्षमता पर प्रकाश डालता है। स्क्विड गेम पूंजीवाद प्रणालियों की असमानताओं और शोषणकारी प्रकृति की आलोचना करता है, जहां संसाधनों के लिए निर्मम प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। अंततः यह शो बताता है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद व्यक्तियों के पास अभी भी यह विकल्प होता है कि वे किस पर प्रतिक्रिया दें और किस प्रकार व्यवहार करें तथा इन विकल्पों के परिणाम भी हो। रस्साकसी का खेल दोषारोपण बहाने और पीड़ित बनने की बजाय रणनीति बनाने के महत्व का प्रतीक है। हर दिन कोई ना कोई अपनी बौद्धिक या शारीरिक क्षमता के बावजूद कुछ उल्लेखनीय कर जाता है। रस्साकसी के खेल में ये उनके टीम का विजयी होना हमें दिखाता है कि रिंग में उतरने से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो चीज आपको नुकसान पहुंचा जाती है वही आपकी सबसे बड़ी खूबी हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा अगर आप कोशिश ही न करें। हमारा जीवन जन्म के समय से हमें जो मिलता है और जो चुनाव हम रोजाना करते हैं उनका एक संयोजन है। उम्मीद है कि ये चुनाव पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। खेलों में खिलाड़ी अपना कर्ज चुकाने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो जाते हैं। बाकी सब कुछ समान होने पर भी उनकी आर्थिक तंगी, लालच और लत खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नतीजा है। इसलिए हमें अपनी पसंद का जीवन चुनना चाहिए। गलतियां हम सबसे होती हैं, लेकिन सच ये है कि हर गलती को ठीक किया जा सकता है। जरूरी ये है कि आप अपने फैसलों को किसी भी लालच में या जल्दबाजी में आकर न लें। आपको समस्या के हर पहलू को देखने की जरूरत है, समस्या के हर पहलू को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या आएगी तो उसका दूसरा रास्ता या उस समस्या से बाहर आने का रास्ता जरूर हो। तो इसलिए अगर आप समस्या के हर पहलू को देखेंगे तो आपको समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।